एवेंजर्स की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था रॉयल अकेडमी के लिए पहला टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो पहले टेस्ट के स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले क्लाउड वन की बारी आती है। मिस सिटी क्लाउड से कहती है चलो जल्दी से टेस्ट को स्टार्ट करो वरना मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दूंगी। तो हमारा जो क्लाउड वन है वो यहाँ पर काफी सारे एक्शन दिखा रहा होता है क्योंकि वो यहाँ पर लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश में होता है। क्लाउड वन जाकर पिलर के सामने खड़ा हो जाता है और वहाँ पर खड़ा होने के बाद अपनी पावर्स को रिलीज करता है बड़ी एक्शन के साथ। वो आराम के साथ कोनी उसके ऊपर मारता है, यानी उस पिलर के ऊपर अपनी सिर्फ कोनी मारता है और इसी के साथ ही वो टेस्ट को पास कर लेता है। टीचर C2 कहती है तुमने टेस्ट को पास कर लिया, ठीक है अब तुम जाओ। तो हमारा क्लाउड वन वहाँ से नीचे की तरफ उतर आता है और आते ही जाओ से कहता है जाओ तो क्या तुमने देखा पूरी तरह से अपनी टीचर को फंसा लिया है, वो मुझसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई है, मैंने वहाँ पर जो एक्शन दिखाया उसकी वजह से अब तो वो लट्टू हो चुकी होगी। उसके बाद हमारे जाओ की बारी आती है। तो जाओ ऊपर जाता है, जाकर टीचर को बताता है मेरा नाम जाओ शुई है और मैं 15 साल का हूँ। टीचर उसे कहती है तो फिर ठीक है चलो जल्दी से टेस्ट को स्टार्ट करो। तो हमारा जाओ पिलर के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे यहाँ पर इस टेस्ट को पास करना ही पड़ेगा। एग्जामिनेशन के पूरे 3 राउंड्स हैं, वो कहता है मुझे तीनों के तीनों राउंड्स को पास करना पड़ेगा तभी जाकर मैं ग्रैंडपा का नाम रोशन कर पाऊंगा। ग्रैंडपा ने बहुत ज्यादा मेहनत करके मुझे यहाँ पर भेजा है। जाओ अपने पंच में पावर को रिलीज करने के बाद अपनी डीमन पावर्स को बारो करता है और उस पिलर के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। जब वो उसे पंच मारता है तो वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। बाकी के सभी देखने वाले भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये लड़का तो काफी ज्यादा टफ लगता है, जबकि वहाँ पर टीचर C2 भी खड़ी ये सोच रही होती है तो जान लेवल के वॉरियर्स की कल्टीवेशन वाले लड़कों के लिए, लेकिन इसके पंच से तो लगता है कि इस लड़की के पास एक लो लेवल के जनरल की पावर है। टीचर C2 हमारे जाओ से कहती है ठीक है तुम टेस्ट पास कर गए, चलो नीचे चले जाओ और अगला आ जाओ। तो जाओ ऊपर से नीचे उतरता है तो सामने क्लाउड खड़ा होता है। क्लाउड उसे कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, अगर कंपटीशन के दौरान कभी हम दोनों का आपस में सामना होता है तो प्लीज इतनी पावर के साथ मुझे पंच मत मारना। उसे कहता है ये तो आगे कंपटीशन में देखेंगे और साथ ही वो सोच रहा होता है एक बार कंपटीशन में हमारा सामना होने दो, सबसे पहले तो मैं तुम्हारा मुंह बंद करवाऊंगा। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर आते हैं और सभी लोगों से कहते हैं तो तुम्हारा पहला टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। पहले टेस्ट के बाद जितने भी बच्चे एलिमिनेट हुए हैं वो सभी लोग जा चुके हैं, अब तुम सभी लोग बचे हो तो तुम्हारे सेकंड टेस्ट की बारी है। सभी लोगों को एक स्पेशल स्पेस के अंदर एंटर किया जाएगा। उस रूम के अंदर वहाँ पर 9 लकड़ी के बने हुए लोग होंगे जो कि एनर्जी के साथ मूव करेंगे। तुम्हें उन सभी के साथ फाइट करना होगी, उनको हराकर दूसरी तरफ बाहर निकलना होगा। अगर तुम लोग उन सभी को हराकर दूसरी तरफ बाहर निकल पाते हो तो तुम लोग टेस्ट को पास कर जाओगे। तुम लोग उनको हराए बिना भी वहाँ से बाहर निकल सकते हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं तुम लोगों को इस टेस्ट के कॉन्सिक्वेंसेस पहले ही बता देता हूँ। वहाँ पर जितने भी लकड़ी के मैन हैं वो सारे के सारे तुम्हारे जितनी स्ट्रेंथ रखते हैं, उन्हें कभी भी कम मत आंकना कि वो सारे लकड़ी के बने हुए हैं, लेकिन उनके पास अपनी कॉन्शियसनेस है और तुम्हारे पर अटैक कर सकते हैं। तुम्हें उन सभी से बचते हुए वहाँ से निकलना होगा, या तो तुम इस टेस्ट को पास करोगे या फिर तुम बुरी तरह से मार खा के फेल हो जाओगे। इस टेस्ट के दौरान तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर पहले सोचना होगा क्या तुम इस टेस्ट को देना चाहते हो या नहीं। उसके बाद तुम्हें 10-10 के ग्रुप्स में उस रूम के अंदर भेजा जाएगा, तुम सभी को मिलकर वहाँ पर उस टेस्ट को पास करना होगा। सभी लोग उस स्पेशल रूम के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और 10-10 के ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। हमारे जाओ से कहता है लगता है कि ये वाला राउंड काफी ज्यादा मुश्किल है। तो वहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं जो कि पहले राउंड में वहाँ पर अंदर गए थे और वो मार खाने के बाद वहाँ से बाहर आते हैं। तो लोग दूसरी तरफ बाहर निकल जाते हैं, वो पास हो जाते हैं। जो मार खाकर वापस निकलते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो क्लाउड कहता है जरा उन सभी लड़कों की तरफ देखो तो सही, वो सभी लोग हमसे हाई लेवल के वॉरियर्स हैं लेकिन वो भी मार खा के बाहर आ गए हैं, लगता है कि हमारे लिए भी ये टेस्ट काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जबकि हमारा जाओ कहता है मैं एक लो लेवल के जनरल के साथ फाइट कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इस टेस्ट को आसानी से पास कर लूंगा। उसके बाद क्लाउड की बारी आती है। इस बार क्लाउड की बारी पहले आ जाती है। क्लाउड उसे कहता है तुम यहाँ पर ज्यादा परेशान ना होना, मैं दूसरी साइड के ऊपर तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसे तो ऐसे लगता है जैसे वो टेस्ट को पास कर लेगा। अभी उसे कहता है ठीक है फिर तुम्हें बेस्ट ऑफ लक, तुम्हें दूसरी साइड के ऊपर ही मिलता हूँ। क्लाउड वन वहाँ पर अंदर चला जाता है। क्लाउड वन के चले जाने के बाद काफी देर गुजर जाती है और काफी देर गुजरने के बाद मिस C2 कहती है जाओ शुई और बाकी के सभी लोग बच्चों का वो नाम बोलती है और कहती है चलो तुम्हारी बारी है, तुम सभी लोग अंदर चले जाओ। जाओ काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है तो क्लाउड यहाँ पर बाहर नहीं निकला, इसका मतलब यह कि उसने टेस्ट को पास कर लिया और वो दूसरी तरफ जा चुका है, तो अब मेरी बारी है, मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ। अगर वो बेवकूफ इस टेस्ट को पास कर गया तो मैं भी पास करूंगा। लेकिन जैसे वो लोग अंदर जाते हैं वहाँ पर सबसे पहले तो एक लड़के को पंच पड़ता है जिससे उस बेचारे के दांत भी टूट जाते हैं। तो उनके सामने लकड़ी के बड़े बड़े पुतले होते हैं और वो लकड़ी के पुतले उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जबकि वो लड़के कह रहे होते हैं कोई तो मेरी मदद करो। वो उनको बड़ी बुरी तरह से पीट रहे होते हैं, यानी कि उनके पास तो इतना तो दिमाग तो नहीं है कि वो उनको पीट कर वहीं पर नीचे बेहोश करके फेंक देते हैं। जबकि वो सभी लोग जो बाहर की तरफ निकल जाते हैं वो फेल हो जाते हैं। अरे जाओ की टीम में जितने भी बच्चे थे वो सारे के सारे फेल हो जाते हैं और अकेला हमारा जाओ बचता है। अब वहाँ पर पूरे 9 लकड़ी के पुतले हैं, वो सारे हमारे जाओ की तरफ देख रहे होते हैं। यहाँ पर फाइट स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहले एक लकड़ी का पुतला आगे बढ़ता है और जाओ को किक मारता है। जाओ उसकी किक को अवॉइड करता है। फिर दूसरा पुतला आगे बढ़ता है, उसे पंच मारता है। तो जाओ अपने बाजू को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है, लेकिन उसके साथ हिट होता है। जाओ कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे लकड़ी के पुतले हैं, मुझे इन सभी को अवॉइड करना होगा, ऊपर से इनकी स्पीड भी ज्यादा है। फिर से एक लकड़ी का पुतला आगे बढ़ता है, हमारे जाओ को एक जबरदस्त पंच मारता है। वो अपने दोनों बाजू को सामने करते हुए पंच को ब्लॉक करता है, लेकिन लुढ़कता हुआ पीछे काफी दूर जाता है। जाओ कहता है ये सारे के सारे लकड़ी के पुतले तो वाकई में काफी ज्यादा स्पेशल हैं, इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे बच्चे फेल हो गए हैं। इस राउंड के लिए जो 2 मेंटोर होते हैं जो कि सबको जज कर रहे होते हैं वो वहीं पर अंदर ही खड़े होते हैं। एक का नाम मेंटोर व्हाइट होता है और एक का नाम मेंटोर ब्लैक होता है। वो दोनों एक दूसरे
से बात कर रही होती है। व्हाइट कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये लड़का यहाँ पर और कितनी देर तक टिक पाएगा? ब्लैक उसे कहता है मुझे लगता है कि ये लड़का और 15 से 20 मिनट तक यहाँ पर टिक पाएगा क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस काफी ज्यादा अच्छी है। ये इनके सामने काफी अच्छे से उनके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा है। मुझे तो लगता है कि सिर्फ 30 मिनट में इसका काम तमाम हो जाएगा। व्हाइट उसे कहता है लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्यों ना हम लोग यहाँ पर आप उसमें एक शर्त लगा लें। लेकिन ब्लैक उसके साथ यहाँ पर शर्त नहीं लगाता। जाओ वहाँ पर फाइट कर रहा था और कहता है ये सारे के सारे लकड़ी के पुतले तो काफी ज्यादा स्पेशल और पावरफुल है, मुझे इन सभी से बचना होगा तभी मैं पार जा पाऊंगा। अभी तो एग्जिट यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, ये लोग ज्यादातर मूव नहीं कर सकते वरना इन लोगों ने मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया होता। तो जाओ की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। मार खाने के बाद उसके चेहरे के ऊपर और बाजू के ऊपर काफी सारे ब्रूज होते हैं। वो कहता है मैं यहाँ पर सेकंड राउंड को फेल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैंने ग्रैंडपा से वादा किया था, मैंने अपनी मॉम और मून से वादा किया था कि मैं रॉयल अकेडमी को ज्वाइन करूंगा। और साथ ही जाओ यहाँ पर अपनी स्पेशल मार्शल आर्ट्स को रिलीज करता है। वो यहाँ पर सबसे पहले अपनी ईगल स्नेक स्टेप को यूज करता है। वो यहाँ पर डिफरेंट स्टेप्स को यूज करेगा। अब वो यहाँ पर अपने ईगल स्नेक स्टेप को यूज करता है तो बड़ी स्पीड के साथ उनके अटैक्स को अवॉइड करना शुरू कर देता है। हमारे जाओ के पास 10,000 डीमन बीस्ट की आर्ट है जिसकी वजह से डिफरेंट डीमंस की पावर्स को यूज कर सकता है। तो यहाँ पर वो स्टेप्स को यूज करते हुए उनके अटैक्स को अवॉइड कर रहा होता है और साथ ही उसने अपनी आंखों में एक स्पेशल पावर को एक्टिवेट किया होता है जो कि एक बटरफिश की वजह से होती है। वो कहता है 4 आंखों वाली बटरफिश का मैंने ब्लड पिया था जिसकी वजह से ये पावर मुझे स्पेशल पावर मुझे मिली है, ये आंखों वाला एट्रीब्यूट जिससे मैं इन सभी की स्पीड को देख सकता हूँ। मुझे पता चल जाता है कितनी स्पीड के साथ मेरे पर अटैक करने वाले हैं। हमारा जाओ बड़ी आसानी के साथ उन सभी के अटैक्स को वहाँ पर अवॉइड कर रहा होता है। मिस्टर व्हाइट कहते हैं तुमने देखा ये लड़का यहाँ पर किसी स्पेशल स्किल को यूज कर रहा है, ये यहाँ पर फुट स्टेप्स को यूज कर रहा है। ब्लैक उसे कहता है हाँ मुझे भी लगता है। अभी भी यहाँ पर जिस स्टेप को यूज किया वो स्नेक स्टेप था, लेकिन हमारी अकेडमी में इस तरह के स्टेप को सिखाया जाता है। लेकिन साथ ही उसने यहाँ पर ईगल स्टेप को भी यूज किया है। ये बहुत ही अजीब बात है, एक ही लड़के ने इतने सारे स्टेप्स को कैसे मास्टर कर लिया। ये तो काफी सारी टॉप लेवल की जनरल टेक्निक्स को जानता है। तुम्हारा जाओ उन सभी से फाइट करते हुए उन सभी के सेंटर में आकर खड़ा हो जाता है। वो सारे के सारे पुतले उसके इर्द गिर्द खड़े होते हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट चिल्लाकर कहते हैं ये लड़का यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये उनके सेंटर में क्यों जाकर खड़ा हो गया है। तुम्हारा जाओ उनके सेंटर में खड़ा होने के बाद जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है। ऊपर की तरफ जंप करने के बाद वो अपने हाथों में अपनी पावर को रिलीज करता है और स्पेशल स्किल जिसका नाम क्रेजी किलिंग होता है उसको यूज करते हुए मिलिट्री की स्पेशल टेक्निक जो कि कमांडर जैन ने उसको सिखाई थी वो स्लॉटर बॉक्सिंग वाली टेक्निक को यूज करते हुए उन सभी के माथे के ऊपर अपनी एनर्जी के साथ पंचेस मारता है। क्या कहता है ये वाला माहौल काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी स्टार्टर बॉक्सिंग को ही यूज करना चाहिए, मैं इसको प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ। वो उन सभी के माथे के ऊपर मारता है, जिसके माथे के ऊपर वो पंच मारता है वो सारे के सारे वहीं पर गिर जाते हैं। जाओ कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है, मैंने इन सभी के ऊपर अपनी स्लॉटर बॉक्सिंग के साथ अटैक किया और इनमें से काफी सारे गिर चुके हैं, बहुत ही कम बचे हैं। दो और पुतले भागते हुए इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जाओ दोनों हाथों में अपनी पावर्स को रिलीज करता है और सिर्फ अपने हाथों को साइड के ऊपर करते हुए उन दोनों को अपना पंच मारता है जिससे वो दोनों भी वहीं पर नीचे गिर जाते हैं और उनके अंदर भी क्रैक्स पड़ जाते हैं। हमारे जाओ ने जहाँ पर 6 पुतलों को हरा दिया, अब सिर्फ वहाँ पर 3 ही पुतले बचे हैं। तो जाओ बाकी के 3 पुतलों की तरफ देखता है, वो गुस्से के साथ उसकी तरफ देखते हैं, जबकि मिस्टर व्हाइट और मिस्टर ब्लैक दूर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं। इसके साथ ही हमारा जाओ यहाँ पर अपनी स्लॉटर बॉक्सिंग के मूव को यूज करते हुए जिसके साथ वो स्पेशल मूव क्रेजी थ्रॉट स्लॉटर होता है उसको यूज करता है। पुतले के गले के अंदर अपनी उंगलियों को धंसा देता है जिससे वो भी वहीं पर नीचे गिर जाता है। उसने उस पुतले को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर बाकी के 2 पुतलों को भी वहाँ पर बड़ी आसानी से हराकर आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। वो एग्जिट के रास्ते से बाहर निकलने वाला है, जबकि मिस्टर व्हाइट और ब्लैक दोनों रास्ते में खड़े होते हैं। मिस्टर व्हाइट कहते हैं आज तक कोई भी इस टेस्ट को इस तरह पास नहीं कर पाया, सभी लोग मार खाकर यहाँ से बाहर निकले, लेकिन इसने 9 के 9 पुतलों को आसानी से हरा दिया और यहाँ पर अभी तक सही सलामत अच्छी कंडीशन में है। मतलब यह कि हमारी रॉयल अकेडमी को एक बहुत ही अच्छा जीनियस मिल गया है। एग्जिट के बाहर का सीन दिखाते हैं, वहाँ पर जितने भी लड़के होते हैं जो कि टेस्ट को पास करके बाहर निकले उन सभी की हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है। कोई अपनी टांग पकड़कर बैठा होता है और किसी के बाजू टूटे होते हैं, सभी लोग मार खा के निकले होते हैं, जबकि हमारा जाओ सही कंडीशन में होता है। हमारा जाओ जैसे वहाँ से बाहर निकलता है उसी वक्त उससे साइड से आवाज आती है। क्लाउड उसे कहता है जाओ तुमने भी फाइनली इस टेस्ट को पास कर लिया, मुझे तो लगा था कि तुम इस टेस्ट को पास नहीं कर पाओगे। हमारा जाओ जैसे उसकी तरफ देखता है उस बेचारे की हंसी छूट जाती है, वो बहुत ही जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है क्योंकि क्लाउड वन बहुत ही बुरी तरह से मार खा के बाहर निकला था और उस बेचारे की पूरी बॉडी के ऊपर पट्टियां लिपटी होती हैं। हंसते हुए उसे कहता है क्लाउड तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी हालत किसने कर दी। वो उसे कहता है मैं बड़ी मुश्किल से इस टेस्ट को पास करके बाहर निकल पाया हूँ, सारे के सारे लकड़ी के जो पुतले थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, उन्होंने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, तुम तो बिल्कुल सही सलामत बाहर निकले हो। जाओ उसे कहता है अच्छा ठीक है अब रोने की जरूरत नहीं है, एक बार हम लोग अकेडमी के स्टूडेंट बन जाए उसके बाद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट किया करूंगा, क्योंकि बच्चों ने काफी मार खाई होती है, इसी वजह से इन्हें रिकवर करने के लिए कुछ दिन दिए जाते हैं। कुछ दिनों के बाद इनका तीसरा राउंड स्टार्ट होता है। जो बच्चे इस टेस्ट में पास हुए थे उनका तीसरा राउंड स्टार्ट होगा। उनके सामने एक एरिना होता है जहाँ पर उनका मार्शल आर्ट्स कंपटीशन होने वाला है। अभी भी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, इन सारे बच्चों को यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की कंपटीशन में फाइट करना होगी। फाइट के बाद जो बच्चे पास होंगे उनको एक फाइनल टेस्ट देना होगा और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 100 बच्चे ही टॉप 100 में आएंगे। जो बच्चे टॉप 100 में आएंगे सिर्फ उन्हीं को ही रॉयल अकेडमी को ज्वाइन करने का मौका दिया जाएगा। सारे बच्चे कंपटीशन अरीना के बाहर खड़े होते हैं, अपना इंतजार कर रहे होते हैं कब यहाँ पर अनाउंस किया जाए कि किस तरह हम लोग फाइट करने वाले हैं। यहीं पर पीछे एक पुतले के ऊपर
हमारा जाओ और उसका दोस्त क्लाउड बैठे होते हैं। क्लाउड वन हमारे जाओ से कहता है पता नहीं टीचर सीटू कहाँ पर है, मैंने काफी दिनों से इनको नहीं देखा और मैं उनको बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे टीचर सीटू से सच्चा प्यार हो गया है। ठीक है भाई मेरी बात सुनना, अगर कंपटीशन में हम दोनों के आपस में फाइट होती है तो मैं चाहता हूँ कि तुम जानबूझकर मुझसे हार जाओ ताकि मैं टीचर सीटू के सामने अपनी रिस्पेक्ट बना सकूं। प्लीज मेरे ऊपर एहसान कर देना। जबकि हमारा जाओ सोच रहा होता है मुझे टॉप 100 में आना ही पड़ेगा ताकि मैं एकेडमी को ज्वाइन कर सकूं। तो जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 8 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में इनके मार्शल आर्ट कंपटीशन को स्टार्ट होता हुआ देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।